धरती के दूजा भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अब हड़ताल पे जाने वाले हैं। जी हां, हरियाणा के जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं वो 13 दिसंबर को हड़ताल पे जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर उनकी मांगों को सरकार नहीं मानी तो 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। अमूमन जब हड़ताल होता है तो हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम सेवाएं जारी रहती है। लेकिन इस बार डॉक्टरों ने अब फैसला किया है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी मांगों को नहीं मानी, तो वो इस बार 14 दिसंबर से इमरजेंसी सेवा और पोस्टमार्टम सेवा दोनों बंद कर देंगे। वैसे ही कोरोना का समय चल रहा है और दूसरी तरफ कोरोना को देखते हुए जब हम सब डॉक्टरों की तरफ देखते हैं और डॉक्टरों को ही अपना भगवान मानते हैं, उस समय डॉक्टरों ने यह ऐलान किया है और अपनी मांगों को लेकर अडिग हो गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो प्रमुख 3 मांगों को लेकर 13 दिसंबर को हड़ताल पे जा रहे हैं। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि 13 दिसंबर को इमरजेंसी सेवा और पोस्टमार्टम सेवा जारी रहेगी, यानी ओपीडी केवल बंद रहेगा। और यह भी माना जा रहा है कि प्रदेश स्तरीय इस हड़ताल का असर कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी, गौर करेगी और इन्हें 14 तारीख से 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि इनकी मांगे क्या है। सबसे पहली जो इनकी मांग है वह यह मांग है कि हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की है कि अब डायरेक्ट एसएमओ यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बहाली करेंगे, जिससे हरियाणा के डॉक्टर एसोसिएशन, सरकारी डॉक्टर्स एसोसिएशन बेहद खफा है। इनका मानना है कि अगर डायरेक्ट एसएमओ सरकार बहाल करेगी तो जो नीचे का कैडर है, जो नीचे के डॉक्टर्स हैं, वो एसएमओ के पोस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे या जिनकी प्रमोशन ड्यू है उनको वह प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। तो इसका ये विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी बातों को माने और सरकार इस फैसले से वापस आए और जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं को प्रमोट करके एसएमओ बनाया जाए। दूसरी इनकी जो डिमांड है वो ये है कि जो डॉक्टर्स रूरल या ग्रामीण इलाके में काम करते हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं और उन्होंने पीजी नहीं किया है, तो उन्हें 40% पीजी में कोटा दिया जाए, ताकि कोटे के दौरान जो लोग काम करते हैं उन्हें स्टडी का समय नहीं मिलता और वो एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी डॉक्टरी में कर सके अपने कोटे के तहत। यह भी इनकी डिमांड महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो तीसरी सबसे बड़ी डिमांड है कि हरियाणा में करीब 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है और ऐसे में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए इन्होंने डिमांड किया है कि वो जितने भी वैकेंट सीट्स हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और जब तक भरा नहीं जाएगा ये लोग अपनी बातों से हटेंगे नहीं, इस ऐलान से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये प्रमुख 3 मांगे हैं और इस संदर्भ में जब हमने इस एसोसिएशन के, जो सरकारी डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उसके प्रधान से, उनके सदस्यों से जब हमने बात की तो आइए उनके जो अधिकृत व्यक्ति हैं, जो गुरुग्राम में डिप्टी सिविल सर्जन भी है, उनसे हमने बात की। आइए सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी कि आखिर क्या माजरा है, यह हड़ताल कितना उग्र होना है। मैं डॉक्टर एमपी सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसा हमने करनाल में अपनी जीबीएम रखी थी और उसमें ये फैसला लिया गया है कि आने वाले 13 तारीख और 14 तारीख को हम 13 तारीख को सारी ओपीडी बंद रखेंगे और 14 तारीख को अगर सरकार हमारी जो 3 मुख्य मांगे हैं उसको नहीं मानती है तो 14 तारीख को फिर हम सारी इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम सेवाएं भी बंद कर देंगे। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 2 साल से जिस तरह कोविड में दिन रात डॉक्टरों ने 24 घंटे काम कर रहे हैं, अपने परिवार से भी दूर रह के, कुछ हमारी जो मांगे इतने समय से चली आ रही हैं उस पर सरकार ने अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी जो ये 3 मुख्य मांगे हैं इसको जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस वजह से, हमारी हड़ताल की वजह से किसी आम जनता को तकलीफ पहुंचे। तो आपने सुना
किस तरह से इस हड़ताल का असर आप पर भी होना है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और 13 दिसंबर का आपका कोई ओपीडी का अपॉइंटमेंट है तो आप सावधान हो जाएं। आप उस दिन अस्पताल जाएंगे लेकिन आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस दिन यह सेवा बाधित है। ऐसे में हम भी सरकार से अपील करते हैं कि इस मसले को देखते हुए, डॉक्टरों की मांगों को देखते हुए इस पे जल्द से जल्द कोई फैसला ले, ताकि इस कोरोना काल में, इस बीमारी के समय में जब सर्दी अपनी चरम पे पहुंचने वाली हो, लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हों और हरियाणा में अधिकतर लोग सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, वैसे में सरकार को यह फैसला लेना चाहिए और इस हड़ताल पर जल्द से जल्द विराम लगाना चाहिए।